श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 मार्च यानी कि मंगलवार की चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपके घर में धन को लेके बहुत समस्या है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप सभी को चावल के ऊपर चौमुखी दीपक लगाना है जिससे आपकी फैमिली में कभी संकट ना आए। मंगलवार की चतुर्थी का ये उपाय आपको अपने घर पे करना है, कहीं भी बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखो कौन सा दिन है आज। आज है चतुर्थी तिथि और मैंने आपको बता रखा है चतुर्थी तिथि का जो दिन होता है वो किसे समर्पित होता है, भगवान गणेश को। और भगवान गणेश कौन है, सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने गए हैं हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के। तो आप सभी लोगों को पहले इस प्रकार से क्या लेना है, आटे का दिया लेना। अब आटे का दिया तो ले लिया, बट इसमें ऐसे बहुत सारे मुख नहीं बने हों, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है ना। क्या करिएगा, आपको इस आटे के दीपक में क्या करना है, ऐसे चौमुखी बत्ती लगाओ ऐसे, ठीक है। शेप आटे का दिए का कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गोल हो चौकोर हो कैसा भी हो, लेकिन उसमें आपको चौमुखी बत्ती ही लगानी है। विशेष दिन है तो विशेष दिन पे मैंने क्या बता रखा है, दीपक के अंदर क्या डालना है, आपको घी डालना है। और घी कौन सा होगा, गौ माता का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। चलो अब आप इस दीपक को उठाना सॉरी, किसका दिन है, सर्वप्रथम पूजनीय देवता यानी भगवान गणेश का। अगर इससे पहले कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी हम किसी भी देवी या जब भी हम किसी भी देवता को कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में क्या बता रखा है कि हर देवी देवता की पूजा करने के लिए आपको कोई ना कोई आसन बिछाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमें किसी प्रकार से कोई आसन बिछाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको वही आटे का चौमुखी दिया इस प्रकार से आपको लगाना, ठीक है ना। अब लगाने के बाद में आप सभी लोगों को थोड़ा सा चावल का दाना जो कहीं से खंडित ना हो थोड़ा सा डालेंगे, दीपक के नीचे रखना। रखने के बाद में आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना है यानी कि जलाना है। जब जलाओगे तो किसका ध्यान करना है, मयूर ध्वज भगवान, किसका, मयूर ध्वज। अच्छा एक बात बता दूं, अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाए ना तो दीपक के नीचे शमी का पत्ता रख के जलाना, इसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप मयूर ध्वज के नाम से दीपक को जला दें तो दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना और डाल दीजिएगा, जिससे इस दीपक का जो महत्व होगा वो और बढ़ जाएगा और आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कहोगे भैया गणेश भगवान को हम दीपक लगा रहे हैं तो इसमें धन की बात कहाँ से आ गई। देखो जिन भी घरों में भगवान गणेश का मान सम्मान होता है, उनकी पूजन अर्चना होती है, आराधना होती है, विधि विधान से पूजा होती है, उनके ही घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिनके घर में भगवान गणेश की पूजा नहीं होती उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आज करने वाले हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो कहीं भी बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी उपाय के लिए, आपको सारे उपाय अपने घर के अंदर ही करने, कहीं भी बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। अब इस दूसरे उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं हम बेनिफिट क्या है। देखो चतुर्थी का दिन है और अगर हम कोई भी ऐसे उपवास रहते हैं, कोई भी ऐसी इच्छा के लिए उपाय करते हैं और वो विश पूरी नहीं हो पाती है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता है बस। एक तो महादेव की प्रिय चीज़, वो क्या है, लाल चंदन। तो थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा और साथ ही साथ भगवान गणेश का प्रिय चीज़ कौन सा है, दो चीज़ होते हैं। पहले नंबर पे आता है भगवान गणेश का प्रिय चीज़, वो होती है खड़ा मूंग, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में खड़ा मूंग हो तो इस उपाय को मूंग के साथ कर लो। मूंग नहीं हो तो स्क्रीन पे आप सभी को दूर्वा दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दूर्वा लेना। दूर्वा को गिनती मत करना, मूंग के दानों की गिनती मत करना, थोड़ा सा लेना। अब आप सभी को ये जो आपने लाल चंदन लिया ना, इसको बहुत ही सूखा सूखा मत लेना, थोड़ा सा डार्क लीजिएगा, गाढ़ा लेना, ठीक है ना।
फिर इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचोगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। वहाँ पर पहुँच करके आपको सबसे पहला काम करना है, जो लाल चंदन का लेपन मैंने आपको बताया उसे करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी लाल चंदन का लेपन कुछ ऐसे करोगे। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में हम सबको पता है भगवान शंकर का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया मैंने आपको। तो ये जो स्थान होता है ये है भगवान गणेश का। जितनी भी दूर्वा आपने ली हैं 2, 4, 10, 50, 100, उन सभी दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे और प्रार्थना करने का नियम है। कैसे, हे विघ्नहर्ता, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, हम लोग बहुत चिंतित हैं, हमारी इस मनोकामना को, हमारे इस विशेष को बहुत जल्दी पूरा कर दें। ऐसे आप प्रार्थना करके एंड देन आप सभी लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देते हो ना, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं क्या भैया ज़रूरी है कि हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन हो, क्या भगवान का मुख इसी दिशा में होता है? देखो ऐसा नहीं है। शिवलिंग के ऊपर भगवान गणेश का जो मुख होता है वो कोई निर्धारित नहीं है, है ना। इधर भी होता है, इधर भी होता है। जिस तरफ आप खड़े होकर के पूजा कर रहे हो आप यही मान करके चलो कि भगवान शंकर का जो मुख है वो आपकी तरफ है। लेकिन एक नियम होता है, जैसे खाना खाने के लिए क्या है, हम खाना अगर दोनों हाथों से खाएंगे ना तो भी हमारा पेट भरेगा, समझ रहे हो। ठीक तरीके से नहीं खाएंगे, ज़मीन पे रख के खाएंगे तो भी हमारा पेट भरेगा, लेकिन खाना खाने का एक वे है, तरीका है। वैसे ही महादेव की पूजा करने का एक तरीका है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप लोग को एग्जाम्पल बहुत देना पड़ता है ना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत रहते हो भाई। चलो 2 उपाय समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करनी है बस। देखो ये उपाय स्पेशली होगी रोग मुक्ति। जैसे घर परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आप उसकी मेडिसिन करा के थक गए हो, सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को निश्चित करेंगे। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल, मतलब 1 लोटा लेना, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर कोशिश करना अगर गंगा जल मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब भी रोग बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो गंगा जल क्या हो जाता है, अनिवार्य होता है। अब इसे लेने के साथ ही साथ शमी के पत्र का ज़रूरत पड़ने वाली है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, शमी का जो पत्ता आप इस्तेमाल करोगे वो पत्ता कम से कम 3 पत्ता लेंगे। अगर 3 पत्ते शमी के ईजिली अवेलेबल आपके पास नहीं होते हैं तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या तो 3 शमी का पत्ता ले लो या आप 3 चावल के दाने को ले लो, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लो और फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे मैं देखो डायग्राम बना रहा हूँ, आपको भी ऐसे फ़ोटोज़ बनानी है, मतलब फ़ोटोज़ देख के समझना है। सॉरी, बहुत रात वीडियो बना रहा हूँ, बहुत रात में आपको बता रहा हूँ। जो भी आपके पास में है, शमी के पत्ते हों या आपके पास में 3 चावल के दाने हों, उनको, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, साथ ही साथ मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करके आपको उसे समर्पित करके, और फिर जो व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में जो भी इंसान बीमार होगा उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत ही स्पेशल सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की, हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय हमारे जीवन के कष्टों को ख़त्म करने के लिए बहुत प्यारा है, बहुत स्पेशल सा उपाय, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम बता दूं, अगर आप लोगों मुझसे बातें करनी है फ़ोन पे, मैसेज पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना।
देखो, अब इस उपाय के फ़ायदे कष्ट के लिए हैं, तो आप सभी को लेना होगा चावल के 5 दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटे ना हो। चावल के 5 दाने और प्लस 5 काली मिर्च, बस 5 चावल के दाने, 5 काले मिर्च। महादेव की शिवलिंग के पास जाना और वहाँ पर दोनों को एक साथ, 5 काली मिर्च को और 5 चावल के दाने को एक साथ पकड़ करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर बस चुपचाप समर्पित कर दो, अपनी बातें महादेव से बता दो और चुपचाप घर चले आओ। करके देखिए, आज की इस चतुर्थी तिथि पे आपके घर परिवार की सारी समस्या सॉल्व ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।